तो इम्पोर्टेंट ये है अजीत जी कि ये बिल्कुल पेरेंट्स टीचर मीटिंग जैसा है कि किसने क्या काम किया है, लाओ सर अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड 2 साल का दिखाओ और उसके बाद उसमें भी टॉप 5 बॉटम 5। लेकिन एक जो हमारे सोर्सेस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ये कि अभी मिड टर्म कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है, पर हाँ हिदायतें जरूर दी जाएंगी कि कहां पे तेजी लानी है और कहां सुस्ती में काम हो रहा है, तो पेच कसने हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से इस जो मंत्रिपरिषद की कल शाम में बैठक हुई है उसकी चर्चा इसी वजह से ज्यादा हो गई क्योंकि इसके ऊपर राजनीतिक पहलू हावी हो गया। ये एक प्रशासनिक कवायद है, एक प्रशासनिक एक्सरसाइज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं और तमाम मिनिस्ट्रीज ने पहले ही अपने कामकाज का सारा ब्यौरा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को भेज दिया था। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से एक सारी चीज़ों की एक सूची बनाई गई थी, लिस्ट जैसा आपने अभी बताया कि क्या काम हुए, और सबसे ज़्यादा जो ध्यान जिस चीज़ पर दिया गया वो ये था कि नवाचार क्या हुआ, नया काम आपने क्या किया, जो फ्लैगशिप स्कीम्स थी उसको आपने कैसे इंप्लीमेंट किया, ये तमाम चीज़ें प्रधान वहाँ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने तैयार की थी। उसके आधार पर सबका असेसमेंट हुआ, 4.5 घंटे की बैठक हुई। ये एक्सरसाइज है एक एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन चूंकि 2 साल पूरे हो रहे हैं और पहले दिन से ये चर्चा शुरू हो गई कि कैबिनेट का में फेरबदल होनी है, रिसफल होना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बने हैं, 20 जनवरी के बाद से ही इंतजार किया जा रहा है कि वो अपनी नई टीम बनाएंगे। तो संगठन और सरकार दोनों में फेरबदल की जो चर्चा शुरू हुई उसकी वजह से इस पर फोकस, इस पॉलिटिकल नजरिए से फोकस ज्यादा बन गया कि इसमें क्या, इसके पीछे राजनीति ज्यादा देखी जाने लगी। और वो उसका भी एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि उसमें राजनीति का एलिमेंट नहीं है, राजनीति का एलिमेंट है। इस आधार पर असेसमेंट किया जाएगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के पास हर मिनिस्ट्री की रेगुलर फीडबैक जाती है, ये एक कंबाइंड फीडबैक आई है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने भी अपनी तरफ से मार्किंग करके दिया होगा कि ये काम है, यहाँ काम लैग कर रहे हैं हम लोग, तो उसको ठीक करना है। वहां कौन नया आदमी आ सकता है, कुछ लोगों के विभागों में फेरबदल होने की बात है, कहाँ नया व्यक्ति ले आया जाए, कौन इंपैक्ट वाली मिनिस्ट्री है। देखिए आपने कहा कि जनता की शिकायतों का निपटारा, तो जनता के शिकायतों से जुड़े हुई मिनिस्ट्री कम ही है जो डायरेक्टली जनता से डील करते हैं। उन मिनिस्ट्री में किस तरह के नए लोगों को ले आया जाए जो प्रोएक्टिव होकर के काम करें, तो ये इसके आधार पर एक लिस्ट बनेगी। निश्चित रूप से टॉप 5, बॉटम 5, मीडियम लेवल का परफॉर्मेंस, इन सब के आधार पर लिस्ट बनी है। किसको निर्देश दिया जाएगा, किसको बदला जाएगा, किसकी मिनिस्ट्री बदली जाएगी। सरकार तो मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दिल्ली के दौरे पर है। शुभेंदु अधिकारी कल रात राजधानी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने पर वो सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए। शुभेंदु अधिकारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, साथ ही राष्ट्रपति से भी शिष्टाचार मुलाकात होनी है। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मिलेंगे। आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला दिल्ली दौरा है और दिल्ली दौरे से पहले उन्होंने बंगाल में बड़े फैसले लिए हैं और कड़े फैसले लिए हैं। इस पर बंगाल की सियासत गरमाई हुई है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने जा रही है। जाहिर है जो 2 बातें हमें अपने आप में ही समझ में आती हैं कि एक तो कैबिनेट का विस्तार भी होना है, तो उससे लेकर भी चर्चा होगी, और रक्षा मंत्री से मुलाकात करने वाले, राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने वाले, ये तो शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन ये जो सियासत हो रही है, चाहे वो गाय की सियासत हो, हिंदू मुस्लिम वाली सियासत हो, आपको क्या लगता है कि ये सारे डिस्कशंस भी होंगे पीएम से हो रही मुलाकात में? नहीं, कानून व्यवस्था पर को ठीक करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं उसकी जानकारी देंगे प्राइम मिनिस्टर को। देखिए इनकी शपथ में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जा चुके हैं, बिहार टाइप का मामला नहीं है कि मुख्यमंत्री की शपथ में नहीं गए थे, बाद में गए थे, तो अब फिर दोबारा नहीं जाने वाले हैं। जब सरकार की का जो इनका विस्तार होगा तब कोई नहीं जाएगा। और ये 24 तारीख के बाद हमको लग रहा है कि जब नतीजे आएंगे, ये जो कल चुनाव हुआ है फाल्ता में जो वोटिंग हुई है उसके नतीजों के बाद हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चूंकि बहुत ज़्यादा मंत्री बनाए जाने हैं। बिहार वहाँ तो 44-45 मंत्री बनेंगे पश्चिम बंगाल में, तो उसके हिसाब से अपना उसकी लिस्ट भी होगी, वो भी डिस्कशन करेंगे और एक शिष्टाचार मुलाकात होती है वो भी होगी। ये जो फैसले उन्होंने किए हैं ये तो अपना जो एक नैरेटिव सेट करना है आगे के राजनीतिक, उसके लिए वो भी सही ट्रैक पर जा रहे हैं, बिल्कुल ट्रैक पर जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो वादे किए गए थे, भाई बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर लड़ा था, ये कह के लड़ा था, उस चुनाव को नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनाया था, घुसपैठ को, बॉर्डर फेंसिंग को, चिकन नेक को कंट्रोल करने को लेकर के, तो ये तमाम काम उन्होंने कर दिए ये 12 दिन में। अभी अब आप सोचिए 42 मंत्रालय संभाल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी अकेले, लेकिन उस मंत्रालय को छोड़ दीजिए, उनके सामने जो मुख्य एजेंडा था, चुनाव में जो किया गया वादा था, उसको उन्होंने पूरा कर दिया। सिक्योरिटी का इशू जो था सबसे बड़ा, लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, लॉ एंड ऑर्डर था, इन्फिल्ट्रेशन था, आपका चिकन नेक का इशू था, बॉर्डर फेंसिंग का इशू था, ये सबसे बड़े इशूज थे जो चुनाव में डिस्कस उन्होंने तुरंत एड्रेस कर दिए, तुरंत उसको एड्रेस कर दिए कि जमीन दे दी,
चिकन नेक की जमीन दे दी, उधर जो वो 27 किलोमीटर का एक स्ट्रिप जी, जहां जी। जमीन बॉर्डर BSF ने फेंसिंग के काम भी लिए वो शुरू भी कर दे दिया, दिया। बीएसएफ ने उसको टेक ओवर कर लिया। और ये जो नैरेटिव बनाने वाली चीजें हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, कुर्बानी नहीं होनी है, और अभी आप देखिए हम लोग अब उस पर हम लोग पहले चर्चा किए, मांस मछली वाली इतनी राजनीति हुई, भले बैन नहीं किया लेकिन कम तो कर ही दिया ना। कम इतना कर दिया, वो जो 1950 का नियम है, स्लटर हाउस का जो 1950 का नियम है, उसी को इस तरह से इन्फोर्स कर दिया कि तमाम स्लटर हाउस बंद होने लगे। हुमायूं कबीर की सर इसी पर बयान है। वो बौखलाहट है, वहां तो 1950 का नियम है, आपको सिर्फ इंप्लीमेंट करना था कि भाई आप पशु विभाग जो है वहां से सर्टिफिकेट ले आइए स्लटर करने के पहले। बकरीद पर गाय की कुर्बानी पर बैन लगाने की शुभेंदु सरकार के फैसले का हुमायूं कबीर ने विरोध किया। हुमायूं कबीर ने सीएम शुभेंदु को हिदायत देते हुए कहा कि आग से खेलना बंद कर दें। कुर्बानी तो होना ही चाहिए। ये 1400 साल से ज़्यादा टाइम से सारा इंडिया नहीं है, सारा देश का विश्व का जो मुसलमान है सब लोगों को वो कुर्बानी, पशु कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी का अलग एक महत्व है, वो कुरान का निर्देश है। जितने को पास कुर्बानी देने का हिम्मत है, पैसा है, तो उनको वो करना ही चाहिए। तो अल्लाह के खुशी करने के लिए अल्लाह ने जो निर्देश दिया कुरान में, वो तो मानना ही चाहिए। हर मुसलमान ये मानेगी, किसी को ये नहीं रुक सकता। दिल्ली में वो भैंस का काट के, वो गाय काट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, वो पैसा क्यों खा रहा है? इंडिया गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रहा है? सारे लाइसेंस कैंसिल कराना चाहिए। तो यहाँ क्यों ये सब बोल रहा है? ये बोलने का जरूरत नहीं है। ये जो हुमायूं कबीर कह रहे हैं, पहली बात तो ये सीएम को चैलेंज कर रहे हैं। और लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वर्किंग स्टाइल है, वो सीधे सीधे कह देते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्या शुभेंदु अधिकारी वो काम पश्चिम बंगाल में कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, कारण ये है कि एक तो संविधान में जो डीपीएसपी है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें एक आपको इंस्ट्रक्शन है जिसके आधार पे बहुत सारे 1960 के दशक से खासकर काउ स्लॉटर पे बैन लगने शुरू हो गए थे। कांग्रेस के जमाने से है, बंगाल में भी जैसा कहा गया 1950 से ये कानून है। ठीक है, आपने इस कानून को अनदेखा करके एक ढिलाई दे दी वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण। दूसरी बात, सवाल यहां कुर्बानी बैन करने की नहीं है, सवाल यहां गाय की कुर्बानी बैन करने की है। गाय को लेके एक तो आपका संवैधानिक और कानूनी प्रावधान है कि आप नहीं करेंगे, दूसरा उसमें एक धार्मिक भावना भी है, उसको बिल्कुल अनदेखा करके एक आपको लाइसेंस मिले, छूट मिले। लेकिन महुआ मोइत्रा तो हाईकोर्ट चली गई। हाँ, चूंकि वो जहां से जीतती हैं वहां पे चापरा 1 और चापरा 2 दो विधानसभाएं वहीं से तो जीतती हैं कृष्णानगर में, बाकी जगह से तो वो पीछे होती हैं। लीड उनको जहां से मिलता है तो उसकी वकालत नहीं करेंगी, तो ऐसे ही टीएमसी डूब रही है। 2029 में तो वो लोग भी बोलेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो वो अपना 2029 का एक तैयार कर रही है माहौल की कम से कम हमने कोशिश की। सवाल ये उठता है कि आपको कुर्बानी देनी है, आप दीजिए, कानूनी तरीके से दीजिए जिस चीज का देना है। आपको गाय की कुर्बानी देनी है, मुर्शिदाबाद की बात का, मुर्शिदाबाद मालदा, यहां से गाय की तस्करी बांग्लादेश में होती है, हर कोई जानता है। उधर से असम में आप देख लीजिए, धुबरी ग्वालपारा वाले एरिया से तस्करी होती है। वो तो केले के तने में गायों को बांध करके जिस तरीके से नदी में छोड़ दिया जाता है कि फिर वो बहते हुए बॉर्डर पार चले जाएं, ये तस्वीरें हमने कई बार देखी और इन पर डिटेल्ड रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाई भी है। और अब अगर कोई कानून बन रहा है तो फिर आपत्ति क्यों हो रही है, इसके पीछे आप समझ सकते हैं मामला राजनीतिक है।